क्यों एक जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मरा हुआ इंसान तैरता रहता है? इंग्लिश अल्फाबेट का 27वां लेटर कौन सा है? क्या सच में ताजमहल गिरने वाला है? क्यों सुअर आसमान में नहीं देख सकता? और कैसे एक इंसान का बच्चा भेड़िए के साथ बड़ा हुआ? वीडियो अमेजिंग, तो यार अंत तक देखना। सबसे पहले इस आदमी का नाम दीना सानीचर है। जब यह छोटा था तभी इसे भेड़िए उठा कर ले गए और यह उसी के साथ बड़ा हुआ। इसे 1867 में बुंदेलखंड के घने जंगलों में पाया गया था। जब इसे देखा गया तब यह भेड़ियों के साथ शिकार कर रहा था और अपने 4 पैरों पे दौड़ रहा था। फिर खोजकर्ताओं ने इसे पकड़कर अनाथालय में ले आए। वहाँ पहुंचकर पता चला कि वह बोल नहीं सकता था, वह सिर्फ मांस खाता था और अपने मुंह से भेड़ियों की आवाज निकालता था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। खाने से पहले हमेशा खाने को सूंघता था और इंसानों के आसपास रहने से डरता था। लेकिन इसने सिगरेट पीना अपनी मर्जी से शुरू किया और 34 साल की उम्र में कैंसर से इसकी डेथ हो गई। और क्या आपको पता है कि इसी से इंस्पायर्ड होकर मोगली को बनाया गया है? नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, जितना सूरज का सरफेस टेम्परेचर है। इतने ज्यादा तापमान पर कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर सकता। बट अगर आप फिर भी पृथ्वी के केंद्र पे जाना चाहते हो तो आपको वहाँ पहुँचने में 19 मिनट लगेगा। नेक्स्ट, जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है लेकिन मरा हुआ आदमी तैरता रहता है। क्यों? सबसे पहले तो यह एक मिथ है कि जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है, क्योंकि जब तक इंसान के फेफड़े में हवा होती है वह पानी में नहीं डूब सकता। बट जैसे ही फेफड़े में हवा की जगह पानी भरना शुरू होता है वह इंसान डूबकर मर जाता है। लेकिन डूबने के बाद धीरे धीरे बॉडी सड़ने लगती है, जिससे बॉडी के अंदर मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेज बनती है, जिससे पेट और सीने में फिर से हवा भर जाता है और इसीलिए बॉडी ऊपर आ जाती है। सबसे पहले पेट और सीना ऊपर आता है, जो अपने साथ हाथ, पैर और माथा को भी ऊपर खींच लाता है। नेक्स्ट, गोल्फ बॉल के ऊपर इतने सारे डिंपल्स क्यों होते हैं? एक एवरेज गोल्फ बॉल के ऊपर 300 से 400 डिंपल्स होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शुरू में गोल्फ बॉल के ऊपर डिंपल नहीं होता था? शुरू में सारे गोल्फ बॉल प्लेन होते थे, बट प्लेयर्स ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे गोल्फ बॉल पुराना हो जाता था उस पे मौजूद बम्प्स और स्क्रैचेस की वजह से वो ज्यादा देर तक फ्लाई करता था, जिसके बाद डिंपल्स वाले बॉल बनाए जाने लगे। नेक्स्ट, ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जानवर है जो बच्चे पैदा करता है और दूध पिलाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह कितना बड़ा होता है। सिर्फ इसके जीभ का वजन एक छोटे हाथी के वजन के बराबर होता है और किसी किसी व्हेल का जीभ तो इतना बड़ा होता है कि उसकी जगह पे एक बड़ा हाथी समा सकता है। नेक्स्ट, प्राचीन मिस्र में जब फाराओ ज्यादा खा लेता था, फाराओ मतलब प्राचीन मिस्र के राजा, तब वो प्रोक्टोलॉजिस्ट को बुलाता था जिसके पास एक सोने का पाइप होता था। वह उस पाइप को फाराओ की एनस में डालकर उसमें पानी भर देता था, जिससे उसकी आंतों की सफाई हो जाती थी। कमाल का ट्रिक है ना? नेक्स्ट, सुअर कितना खतरनाक लगता है देखने में। ऐसा लगता है दुनिया का सबसे गंदा जानवर यही है। कीचड़ में रहता है और कीचड़ ही खाता है। बट क्या आपने कभी किसी सुअर को आसमान में ताकते देखा है? सुअर के गर्दन पे पाए जाने वाले मसल्स की वजह से सुअर आसमान में नहीं देख सकता। नेक्स्ट, आपने झींगा मछली तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि झींगा कोई मछली नहीं है? झींगा एक कीड़ा है जो पानी में रहता है। झींगा के बारे में एक मजेदार फैक्ट ये है कि इसका दिल इसके दिमाग में होता है। और इसके बारे में एक और मजेदार फैक्ट ये है कि इसकी बॉडी में आर्टरी नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके शरीर में पाए जाने वाले सारे अंग एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं। नेक्स्ट, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंग्लिश अल्फाबेट का 27वां लेटर कौन सा है? आज तक हमने पढ़ा था कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, लेकिन 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में इंग्लिश अल्फाबेट में एक 27वां लेटर भी होता था, जो बाद में हटा दिया गया। इसका नाम था एम्परसैंड, जिसे हम शॉर्ट में एंड कहते हैं। कीबोर्ड के ऊपर यह आज भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप पैदल कितनी दूरी तक चल सकते हो? मैं तो 5-10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकता। बट क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल रास्ता कितना लंबा होगा? यह रास्ता 22,530 किलोमीटर लंबा है। यह रूस के मैगडेन से साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन तक जाती है और आपको एक भी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पैदल चल के वहाँ तक पहुँच सकते हो। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। यह इतना बड़ा होता है कि लोग इसकी सवारी करते हैं। बट ऑस्ट्रिच के बारे में एक मजेदार फैक्ट यह है कि इसका आंख इसके दिमाग से ज्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट, जब मैंने पढ़ा तो मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा था। जापान में किटकैट के 200 से ज्यादा फ्लेवर्स पाए जाते हैं, लेकिन ये सच है। वहाँ पे हर शहर और हर मौसम के लिए अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सोने से पहले पानी पीने से आपको रात में वॉशरूम जाना पड़ सकता है, जिससे आपकी नींद खराब हो सकती है। नेक्स्ट, आपने बिजली का पेड़ देखा है? यह है लाइटनिंग ट्री। अगर किसी इंसान के ऊपर बिजली गिरती है तो उसका मरना निश्चित है। बट कभी कभी चमत्कारिक रूप से बिजली गिरने के बाद भी कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं, जिसके बाद उनकी स्किन जल जाती है और उनके शरीर पर पेड़ जैसी आकृति बन जाती है, जिसे लाइटनिंग ट्री कहते हैं। नेक्स्ट, अर्थक्वेक मतलब भूकंप। हम धरती पर रहते हैं तो हमें लगता है भूकंप सिर्फ धरती पर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर भी भूकंप आता है और इसे मूनक्वेक कहते हैं। नेक्स्ट, डेली मेल की 2011 के एक रिपोर्ट के अनुसार 5 साल के अंदर ताजमहल गिरने वाला है, क्योंकि ताजमहल का फाउंडेशन लकड़ी का बना हुआ है, जो कि नदी की वजह से गीला होकर सन रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि ताजमहल का फाउंडेशन एबनी वुड का बना हुआ है, जो कि गीला होने पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन आसमान से गिरने वाली चीजों का क्या? पिछले कुछ सालों में एसिड रेन की वजह से ताजमहल का कलर व्हाइट से येलो हो गया है। गाड़ियों की बढ़ती संख्या, धूल भरी आंधी और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की वजह से धीरे धीरे ताजमहल का क्षय होता जा रहा है। भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ताजमहल को गिराने की मांग कर रहे हैं और यूपी सरकार इसके लिए कुछ खास एक्शन नहीं ले रही है। इस वीडियो के इंड स्क्रीन में मैंने 2 काफी इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है, जिस पर क्लिक करके आप अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हो। जय हिंद।